अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा ख़ैर व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद साअतन अन युज़हिया व लम युज़हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अक़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनत 10 सनीन व फ़ी कुल्लि सनतिन युज़हि रवाहु तिर्मिज़ी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस्लामी महीनों में ज़िलहज्जा का महीना बड़ा ही काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ महीना है। इस्लाम ने रमज़ानुल मुबारक का जो महीना था जिसमें रोज़ों का हुक्म हुआ, उसके फ़ौरन बाद ईदुल फ़ितर को जोड़ा और ज़िलहज्जा के महीने में हज की इबादत अदा होती है और उसके बाद शरीयत ने हुक्म दिया क़ुरबानी करने का। गोया इस्लाम में दोनों ईदों का ताल्लुक़ इबादत के साथ है। ईदुल फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद और ईदुल अज़हा हज की इबादत की अदायगी के दौरान, और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की अदायगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन में ये हुक्म बयान फरमाया है। ज़िलहज्जा के ये जो 10 दिन शुरू होने वाले हैं, ये बड़े ही बासआदत और बाबरकत दिन हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, कसम है फ़जर के वक्त की और कसम है 10 रातों की और कसम है ताक की और जुफ्त की। अब यहाँ पर ये 10 रातें कौन सी रातें हैं और इससे क्या मुराद है? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कसम फरमाई कि फ़जर के वक्त की कसम, 10 रातों की कसम, तो अल्लाह ताला ने ये कसम क्यों खाई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान अपनी बात की कसम इसलिए खाता है ताकि मुखातब उसकी बात पर यकीन करे, उसको झुठलाए नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर बात 100% सच्ची और यकीनी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो ये उसकी अहमियत, उसके मकाम और मर्तबे की तरफ इशारा होता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अत्तिबियान फ़ी अक़सामिल क़ुरान में तशरीह की है, तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई फ़जर के वक्त की और 10 रातों की।
मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि ये जो 10 रातें हैं, 10 दिन हैं, इनसे मुराद ज़िलहज्जा के अय्याम हैं। तो गोया इन अय्याम की अल्लाह ताला ने कसम खाई। बाज़ ने इससे रमज़ानुल मुबारक के 10 अय्याम भी मुराद लिए, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन की राय ज़िलहज्जा के ये 10 दिन हैं। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ताक़ रात की कसम और जुफ्त की कसम। ताक़ से मुराद मुफस्सिरीन की एक जमात फरमाती हैं कि आरफ़ा का दिन है, और जुफ्त से मुराद यौम नहर यानी ईद उल अज़हा का दिन है। तो इससे मालूम होता है ये 10 दिन बड़े बाबरकत दिन हैं कि अल्लाह ताला ने इनका तज़किरा कुरान करीम में फ़रमाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जो भी अमल करता है इब्ने आदम, तो ये जो 10 दिन हैं इनमें अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ आमाल कबूल होते हैं, और यौम नहर में अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल अमल जो है वो इहराक़ुद्दम खून बहाना है। यानी 10 ज़िलहज्जा का पसंदीदा अमल अल्लाह के यहाँ खून बहाना, क़ुरबानी करने का अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़फ़ारिहा व अन्न अद-दम लयक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्ज़ फ़तीबू बिहा नफ़्सा। आपने फरमाया यकीनन वो जानवर जिसकी इंसान क़ुरबानी करता है, क़यामत के दिन या अपने खुरों के साथ, अपने सींगों के साथ और अपने बालों के साथ ये जानवर आएगा, अल्लाह के दरबार में पेश होगा। आपने फरमाया जब जानवर के जिस्म से निकलने वाला खून अभी ज़मीन पर गिरता नहीं है कि अल्लाह के यहाँ वो खून कबूल हो जाता है, और इसलिए तुम क़ुरबानी किया करो खुश दिली के साथ, खुश दिली के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह के इस हुक्म को तुम पूरा करो। मालूम हुआ ये बड़ा ही बाबरकत अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन इस जानवर को लाएंगे जिसके इंसान ने क़ुरबानी की, और अल्लाह के यहाँ ये अमल जब कबूल होता है तो ये इंसान के लिए बाइस अजर व सवाब है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए। अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना 10 सिनीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल रहे और आपने हर साल क़ुरबानी का अमल किया। गोया 10 साल तक मुसलसल आपने क़ुरबानी की है। तो ख़ुद भी आपने क़ुरबानी की और उम्मत को भी आपने इसका हुक्म बयान फरमाया। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वजद साअतन अन युज़हिया वलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो इंसान क़ुरबानी करने की गुंजाइश और ताकत पाए फिर भी वो क़ुरबानी न करे, आपने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी वो हमारे यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ना आए जो गुंजाइश पाते हुए भी क़ुरबानी न करे। तो इतने सख्त अल्फाज में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमा दी। इसलिए जिसे अल्लाह ने वुसअत दी हो वो क़ुरबानी का अमल ज़रूर करे। सुनन इब्न माजा और मुस्नद अहमद की रिवायत है, हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह मा हादिहिल अज़ाही, ए अल्लाह के रसूल ये क़ुरबानी का अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा इकराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह फ़मा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस अमल पर हमें क्या मिलेगा? आपने फरमाया लिकुल्लि शाअरतिन हसना, जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। सहाबा इकराम ने फरमाया फ़सूफ़ या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल जानवर के जिस्म पे जो ऊन होती है क्या उस पर भी नेकियां मिलेंगी? आपने फरमाया कि ऊन पर भी अल्लाह ताला तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। तो गोया ये बड़े ही अल्लाह के यहाँ मुक़र्रब अमल है क़ुरबानी का अमल। इसे इंसान खुशतीबी के साथ, तीब नफ्स के साथ
इस अमल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फ़रमाया था कि जब क़ुरबानी होने लगे तो तुम हाजिर रहा करो, इसलिए कि जब क़ुरबानी के जिस्म से खून का कतरा गिर के नीचे लगता है, अल्लाह तबारक व तआला क़ुरबानी करने वालों के गुनाह को माफ़ फरमा देता है। तो मालूम हुआ कि ये बड़ा ही मुक़र्रब अमल है, इसके ज़रिए इंसान के गुनाह भी माफ़ होते हैं, हर बाल के बदले अल्लाह नेकियां भी अता फ़रमाता है। और ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमा दीजिए यकीनन मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ ना खून पहुँचता है, अल्लाह के यहाँ ना गोश्त पहुँचता है, अल्लाह देखता ये है कि तुमने कितने तक़वा के साथ, कितनी नेक नीति के साथ क़ुरबानी का अमल किया। यानी अल्लाह ताला को गोश्त और खून की हाजत नहीं, अल्लाह ताला इंसान के दिल में होने वाला जो इरादा और नीयत है, अल्लाह इस पर मुत्तले हैं कि मेरा बंदा किस नीयत से क़ुरबानी कर रहा है। अल्लाह को गोश्त की हाजत नहीं, इसीलिए अगर एक आदमी क़ुरबानी करने के बाद सारा गोश्त ख़ुद भी इस्तेमाल करना चाहे तो मना नहीं। अगरचे बेहतर ये कि 3 हिस्से किए जाएँ, एक अपने लिए, एक अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, एक फ़ुक़रा के लिए। लेकिन अगर कोई ख़ुद भी इस्तेमाल करता है तो शरीयत ने मना नहीं किया। मालूम हुआ अल्लाह के यहाँ सिर्फ़ इरादा है, खून बहाना है, अल्लाह को गोश्त की हाजत कोई नहीं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, तुम नमाज़ पढ़ो अपने रब के लिए और तुम क़ुरबानी का अमल करो। वलबुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह लकुम फ़ीहा खैर, कि ये जो ऊँट है ये शाइरुल्लाह में से है और इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है। तो गोया क़ुरबानी का अमल शाइरुल्लाह में से भी है। शायर कहा जाता है अल्लाह ताला की आज़मत की बड़ी बड़ी निशानियाँ। तो गोया अल्लाह की आज़मत की निशानियों में से ये भी अमल है कि इंसान अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक ये अमल किया और आपने उम्मत को भी इसका दर्स दिया। और आपने 2 मेंढे ज़िबा किए, एक अपनी तरफ से और आपने एक दुम्बा अपनी उम्मत में उन लोगों की तरफ से कि जिनकी गुंजाइश नहीं होगी, आपने उनकी तरफ से भी किया। इसलिए अल्लाह ताला ने जिसको वुसअत दी हो वो अपनी तरफ से भी करे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन, आशरा मुबश्शरा, दीगर सहाबा की तरफ से भी करे। ये जो क़ुरबानी है इसकी तारीख़ क्या है? क़ुरबानी हकीकत में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर शरीयत में क़ुरबानी रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबील और काबील। जब इन्हें हुक्म ये हुआ कि तुम क़ुरबानी करके अल्लाह के सामने पेश कर दो, तो अब हर एक ने क़ुरबानी करके पेश किया। एक ने गल्ले की सूरत में अल्लाह के दरबार में पेश किया और दूसरे ने जानवर ज़िबा करके पेश किया। तो हाबील की क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई और काबील की क़ुरबानी कबूल नहीं हुई। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। एक की क़ुरबानी को अल्लाह ने कबूल कर दिया, वो हाबील की थी, और जिसकी नहीं हुई वो काबील की थी। तो काबील बड़े गुस्से में आया और इसने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। हाबील ने आगे से कहा, अगर तू मेरी तरफ हाथ दराज भी करेगा तब भी मैं तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। लइन बसत्ता इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। अगर तू हाथ दराज करेगा मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं तमाम जहानों के रब से डरता हूँ। तो यहाँ मालूम हुआ कि अल्लाह ने हाबील के क़ुरबानी को अपने दरबार में कबूल किया। उस दौर में कबूलियत इस तरह होती थी कि पहाड़ पे गल्ला या पहाड़ पे जानवर ज़िबा करके रख दिया जाता, आसमान से आग आकर अगर उसे खा जाती, जला डालती, तो गोया कि यह अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी रहा और इस तरह हर शरीयत में ये रहा, यहाँ तक कि
मुशरिकीन मक्का भी अपने बुतों के नाम पर जानवर ज़िबा किया करते थे। तो शरीयत ने हुक्म दिया कि इंसान अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करे। क़ुरबानी की हकीकत क्या है? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलील क़दर पैगम्बर गुज़रे। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर से मुख्तलिफ़ इम्तिहानात लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक इम्तिहान ये था, जिस घर में पैदा हुए अल्लाह ने हुक्म दिया अपने वालिद को दावत दो, और वालिद भी वो था जो बुत बनाता भी था, बुत फ़रोख्त भी किया करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को दावत दी, बजाय मानने के उसने घर से निकाल दिया और यहाँ तक कहा लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, अगर तू बाज नहीं आया मैं पत्थर मार मार के तुझे मार दूंगा, संसार कर दूंगा, जब मुझसे दूर हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया। एक इम्तिहान ये आया कि अल्लाह ने फरमाया वक्त के बादशाह नमरूद को जाकर दावत दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। अब एक इम्तिहान ये था कि इब्राहीम खलीलुल्लाह आग में रहे, हर चीज़ में तासीर नहीं जब तक खालिक कायनात का हुक्म ना हो। अल्लाह ताला ने आग को मना कर दिया कि इब्राहीम को जलाना नहीं। कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई। फिर अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माईल को और अपनी अहलिया हज़रत हाजरा को बयाबान जंगल में छोड़ कर आओ। बैतुल्लाह के करीब वहाँ छोड़ कर आए, जहाँ कोई आबादी नहीं थी। उस वक्त इंसान तो इंसान, चरिंद व परिंद भी नहीं थे। अल्लाह का हुक्म था। छोड़ कर जब जाने लगे, घरवाली हज़रत हाजरा ने आवाज़ दे दी, तुम हमें जंगल में अकेले छोड़ के जा रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म था खामोश रहे। दोबारा उन्होंने कहा क्या अल्लाह का हुक्म है? सर हिलाकर कहा हाँ अल्लाह का हुक्म है। कहा जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। आज हम अपने घर वालों को बंद कमरे में अकेला नहीं छोड़ सकते, मकान में तन्हा नहीं छोड़ सकते कि कहीं ऐसा ना हो कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए। इब्राहीम खलीलुल्लाह का अल्लाह पर क्या ईमान और तवक्कुल, इम्तिहान किस कदर सख्त। बयाबान और जंगल में अपनी बीवी को, मासूम बच्चे को, जहाँ दूर दूर तक इंसान तो इंसान, चरिंद और परिंद भी नहीं है, अल्लाह का हुक्म था वहाँ छोड़ के आ जाओ। और फिर यही हज़रत इस्माईल जब एड़ियाँ इन्होंने रगड़ी हैं, अल्लाह ताला ने वहीं से फिर जमज़म का चश्मा जारी कर दिया। अब अल्लाह की तरफ से आखिरी इम्तिहान आया। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म दिया, अपने बेटे इस्माईल को ज़िबा कर दो। अल्लाह ताला चाहता तो बेदारी में हुक्म दे देता, लेकिन अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दिया। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाने लगे अगर चाहते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तावील कर देते। ख्वाब में जब हुक्म होता है इंसान तावील कर देता है कि शायद ये मतलब ना हो, दूसरा मतलब हो, लेकिन अल्लाह अपने नबियों का इम्तिहान लेता है। हुक्म हुआ कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो। कुरान करीम सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला ने इसे बयान फरमाया। अव्वल तो बुढ़ापे में औलाद नहीं थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक़। अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह तूने मुझे बुढ़ापे में हज़रत इस्माईल और इसहाक़ अता फ़रमाया। अल्लाह से रो रो के दुआएँ की थी कि या अल्लाह मुझे फ़र्जंद अता फ़रमा। अल्लाह ताला ने बेटा अता फ़रमाया। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने खुशखबरी दी एक ऐसे लड़के की जो बड़ा बुरुदबार, सब्र करने वाला होगा। और जब ये हज़रत इस्माईल अब पहुँच गए, फ़लम्मा बलग़ मअहु सअय, चलने फिरने के काबिल हो गए। तफसीर मज़हरी में एक कौलिये कि इनकी उम्र 13 साल थी, एक कौलिये के बुलूगत को पहुँच गए थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि उम्र 12 साल थी। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का बुढ़ापा है और ये बेटा बुढ़ापे का सहारा है। और बच्चा भी वो जब चलने फिरने के काबिल हो जाए, हाथ बटाने के काबिल हो जाए, काम काज के काबिल हो जाए, फिर बूढ़े बाप के लिए सहारा तो वही होता है। कुरान कहता है फलम्मा बलग़ मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। प्यारे बेटे मैंने ख्वाब देखा है और मुझे हुक्म ये है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर दूँ। फ़ंज़ुर माज़ा तरा, प्यारे बेटे तुम्हारी क्या राय है। 13 साल का बेटा, 98 साल का बूढ़ा बाप। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे से मशवरा नहीं कर रहे, देखना चाह रहे थे कि बेटे के दिल में ईमान कितना पुख्ता है।
ये इब्राहीम खलीलुल्लाह का बेटा था जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, फरमाया कि बेटा क्या राय है, अल्लाह का हुक्म है ज़िबा कर दो। हज़रत इस्माईल ने फरमाया क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, प्यारे अब्बा जान अल्लाह के हुक्म को पूरा करो, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। अल्लाह के हुक्म को पूरा करो, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। देखें यहाँ लफ्ज़ लाया इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह पर यकीन, अल्लाह ने चाहा मैं सब्र करूँगा, अपनी तरफ निस्बत नहीं की, अल्लाह ने चाहा। मिनस्साबिरीन, सब्र करने वाले तो बहुत हैं, मैं भी उनमें से एक सब्र करने वाला हूँ। यानी अपनी निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी और अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ दिया और हुक्म दिया या अबति फ़अल मा तुअमर, प्यारे अब्बा जान अल्लाह के हुक्म को आप पूरा कर दो। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने मालिमुत तंज़ील में क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती ने तफ़सीर मज़हरी में लिखा, जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल को लेके जा रहे थे, अब रास्ते में ये शैतान आता है। शैतान सबसे पहले हज़रत इस्माईल की वालदा हज़रत हाजरा के पास आया, कहा तुझे मालूम है कि तुम्हारा शोहर इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहाँ लेके जा रहा है? उन्होंने कहा वो किसी जगह जा रहे हैं, तो साथ लेते हुए गए, शायद जंगल में लकड़ियाँ काटने गए होंगे, लकड़ियाँ काट के साथ ले आएंगे। शैतान ने कहा नहीं, वो तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने लेकर गए। कहा वो क्यों ज़िबा कर रहे हैं? वो तो मेरे बेटे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो कभी बाप अपने बेटे को ज़िबा नहीं करता। कहा अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है। हज़रत हाजरा ने फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म पे सब्र करने वाली हूँ। शैतान की तरफ तवज्जो नहीं कि ये मायूस हो गया। क्या ईमान था उस दौर की औरतों का, और क्या ईमान है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का कि बेटे को ज़िबा किया जा रहा है। फरमाया अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस पर राज़ी हूँ। अब ये इब्लीस हज़रत इस्माईल के पास गया, 12 साल का ये लड़का है, और कहा तुझे मालूम है कि तेरा बाप तुझे ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा है, तो तू फ़ौरन यहाँ से भाग जा, जंगल है, बयाबान है, कोई तुझे पकड़ नहीं सकेगा। कहा नहीं, मुझे अगर मेरा वालिद ज़िबा करेगा तो अल्लाह का हुक्म होगा और मैं अल्लाह के हुक्म पर राज़ी। अब ये इब्लीस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा अल्लाह ताला ने तुझे जो हुक्म दिया अगर देना होता, अल्लाह ताला तुझे आम हालात में हुक्म देता, बेदारी में, अल्लाह ख्वाब में न देता। ख्वाब में जो हुक्म होता है उस पर अमल ज़रूरी नहीं होता, इसकी जगह कोई दुम्बा कोई मेंढा ज़िबा कर दो। फरमाया नहीं, अल्लाह का हुक्म है। कनकरियाँ उठाई और शैतान की तरफ फेंकी, 7 पत्थर उन्होंने मारे। तो ये 3 जगह हुआ है, जमरा अक़बा पर, जमरा वुस्ता पर और जमरा कुबरा पर। बड़ा शैतान, दरमियाना शैतान और छोटा शैतान, 7 कनकरियाँ उसे मारी गई हैं। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया, क़यामत तक हुक्म दे दिया जो हाजी भी हज के लिए जाएगा वो इस जगह पे जाकर 7 कनकरियाँ शैतान को मारेगा, ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत ज़िंदा हो जाए। इमाम बग़वी मालिमुत तंज़ील में लिखते हैं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को ज़िबह करने लगे तो बेटे ने कहा अब्बा जी आप जब मुझे ज़िबह करने लगो तो मेरे पाँव को कस के बांध लेना, कहीं ऐसा ना हो मैं पाँव हिलाऊँ तकलीफ़ में और अल्लाह के हुक्म के पूरा होने में ताख़ीर न हो जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे के पाँव इस तरह बांध रहे हैं जैसे कसाई जानवर के पाँव बांधता। आसमान ने नहीं देखा था, ज़मीन पे ये फ़िज़ा नहीं बनी थी कि कोई बाप भी बेटे को ज़िबा कर सकता है। असल चीज़ है अल्लाह के इताअत, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। अल्लाह ने ये नहीं कहा बेटे को समंदर में फेंक दो, पहाड़ से नीचे गिरा दो, बेटे को जहर दे दो। अल्लाह फरमा रहा है बेटे के गले पे छुरी चला दो। जानवर के गले पे तो छुरी चलाना आसान है, बुढ़ापे का सहारा, फर्मा बरदार और इताअत गुजार, पलक झपकने पर आँखों के इशारे पे जान देने वाला इस्माईल, खुदा फरमा रहे इसके गले पे छुरी चला दो। क्या ईमान था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के हुक्म पे फ़ौरन राज़ी हो गए। हज़रत इस्माईल अपने वालिद को कह रहे हैं अब्बा जी मेरी छुरी को तेज़ रखना, कहीं ऐसा ना हो ताख़ीर हो अल्लाह के हुक्म के पूरा करने में। कुरान करीम भी इस नक्शे को खींचता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, दोनों फर्मा बरदार हो गए, दोनों इताअत गुजार हो गए। वतल्लहु लिलजबीन, पेशानी के बल उन्हें नीचे लेटा दिया। जबीन मुफस्सिरीन ने लिखा है पेशानी के एक तरफ जो करवट है इसको जबीन कहते हैं, सामने की जगह को जबहा कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने करवट के बल उसे नीचे लेटा दिया। लेटाने के बाद हज़रत इस्माईल ने 2 बातें कही थी। फरमाया था अब्बा जी
मेरे कपड़ों को समेटना, कहीं ऐसा ना हो खून ज़्यादा लग जाए, मेरी वालदा देखे तो उन्हें गम न पहुँचे। और जब आप मेरी वालदा के पास पहुँचोगे तो उसे मेरा सलाम कह देना इस्माइल ने तुम्हें सलाम किया है। और अब्बा जी, अल्लाह के हुक्म में ताख़ीर न करना, मेरे चेहरे को ज़मीन की तरफ करना, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के हुक्म के पूरा होने में ताख़ीर हो जाए। हज़रत इब्राहीम छुरी तेज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा उन्होंने छुरी चलाई है, मालिमुत तंजील में छुरी काम नहीं कर रही थी। दूसरी दफ़ा तेज़ की, दोबारा चलाई, छुरी ने काम नहीं किया। छुरी कब काट सकती है? जब तक खालिक के कायनात का हुक्म न हो। समंदर कब डबो सकता है? जब तक रब्बुल आलमीन का हुक्म न हो। आग कब जला सकती है? जब तक ज़मीन आसमान के रब का हुक्म न हो। छुरी चला रहे हैं, छुरी नहीं काट रही। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाया था, मालिमुत तंजील में है, इन्होंने अपने बेटे को बोसा दिया, पेशानी पे चूमा। हज़रत इब्राहीम भी रो रहे थे, हज़रत इस्माइल भी रो रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था, क्या बेटा, अल्लाह ने मुझे बड़ी नेक औलाद दी तुम जैसी, कि तुम अल्लाह के हुक्म के पूरा करने में मेरे मुआविन बन रहे हो, मेरे मुखालिफ नहीं बन रहे। अल्लाह के हुक्म के पूरा करने में तुम मेरे मुआविन बन रहे हो। बाप भी रो रहा है, बेटा भी रो रहा है, और ये आंसू खुशी के कि अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं, आसमान के फरिश्ते भी देख रहे थे। इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसा नरम दिल इंसान, अल्लाह का इताअत और फरमा बरदार इंसान, लेकिन छुरी ने नहीं काटा। हुक्म आ गया, क़द सद्दक़्त रुया, इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह फिर हम बदला देते हैं अपने नेकोकारों को। और अल्लाह ताला ने दुम्बे को भेज दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे ज़िबा कर दिया, और क़यामत तक के लिए अब ये एक सुन्नत अमल बन गया। अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानी रखी। हमें यूँ नहीं कहा कि तुम अपने बेटे को ज़िबा करो जैसे इब्राहीम खलीलुल्लाह ने किया था। अगर औलाद को ज़िबा करने का हुक्म होता कितना मुश्किल होता, लेकिन अल्लाह ने आसानी की, फरमाया तुम जानवर को ज़िबा कर दो, नेक नीति के साथ होगा तो अल्लाह तुम्हें वही अजर व सवाब अता फरमाएगा। इसलिए क़ुरबानी के अमल में इंसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अल्लाह ने जितनी वुसअत दी है, अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदे, अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी करे। अल्लाह के यहाँ अमल कबूल होता है, इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर आपने 100 ऊँट अल्लाह के नाम पे क़ुरबान किए। 63 ऊँटों को अपने हाथ से नहर किया, और बकिया ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहर किए। हर ऊँट खुद आगे बढ़ता हुआ आता था, गोया ज़बान हाल से ये कहता था कि इमामुल अंबिया के हाथ से अगर मैं नहर हो गया तो मेरी दुनिया और आखिरत गोया बन गई, अल्लाह के यहाँ मेरा मकाम बुलंद हो गया। हर एक ऊँट आगे बढ़ता, अपने आप को झुका लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहर फरमाते, आपने 63 ऊँटों को खुद ज़िबा किया। और ये इशारा था, आपकी उम्र थी 63 साल, गोया आपने अपनी ज़िंदगी के हर साल की क़ुरबानी कर दी। तो इसलिए अल्लाह ने वुसअत दी है, इंसान साबिक़ा सालों की भी कर सकता है। अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में, मरहूमीन में जो हों, उनके बदले भी इंसान इस अमल में शरीक हो जाए। आजकल उमूमन ये एक प्रोपेगेंडा नज़र आता है कि क़ुरबानी करने का फ़ायदा नहीं, ये पैसे गरीबों को दे दिए जाएँ, ये पैसे लाचारों को दे दिए जाएँ, रिफ़ाई इदारा बना दिए जाए, जानवर न ज़िबा किया जाए। ये हुक्म कुरान करीम ने दिया, अल्लाह के रसूल ने 10 साल तक क़ुरबानी का अमल किया। और आपने यहाँ तक फरमाया, मन वजद साअतन अन युज़हिया फ़लम युज़हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना, जो क़ुरबानी की गुंजाइश पाकर भी क़ुरबानी न करे वो हमारी ईदगाह में नमाज़ पढ़ने ना आए। इतने सख्त अल्फाज में आपने तंबीह की। गरीब के साथ ताउन करना है, बाकी 12 महीनों में किया जाए। ये 3 दिन सिर्फ़ अल्लाह को जो चीज़ पसंद है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह को यौम नहर में सबसे ज़्यादा पसंद खून बहाना, इसलिए ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल है। अल्लाह ने दिया है माल, उस अल्लाह के दिए हुए माल में से ये अल्लाह के नाम पे क़ुरबान करना है। हर जगह क्यों इंसान शरीयत को ही ज़िबा करता है कि अगर गरीब के साथ ताउन करना है, वैसे ताउन नहीं कर सकते। 80,000 का मोबाइल रखते हो, 10,000 का रखो, 70,000 गरीब को दे दो। 40 लाख का मकान बनाते हो, 10 का बनाओ, 30 लाख गरीबों में तकसीम कर दो। 20 लाख की गाड़ी रखते हो, 5 की रखो, 15 वहाँ दे दो। जहाँ ज़िबा करना होगा शरीयत को करेंगे। अब अपनी ख्वाहिशात को इंसान ज़िबा करे, अपनी ज़रूरियात को करके गरीबों के साथ ताउन करे, अल्लाह रसूल के हुक्म को ना करे। अल्लाह रसूल से ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं। जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने 10 साल ये अमल किया है तो यही अमल करना सुन्नत है। कोई गरीब के साथ ताउन करते हैं, अलग से किया जाए।
अगर कोई कुर्बानी का अमल नहीं करता साहिब वुसअत है तो ऐसा आदमी गुनाहगार होगा। इसलिए इस अमल में इंसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, अपनी तरफ से, अपने अजीज़ व अकारिब की तरफ से भी हिस्सा ले। अल्लाह ताला के यहाँ जब ये खून का कतरा बहता है, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु लयाती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा, कि ये क़यामत के दिन ये जानवर अपने सिंगों के साथ, खुरों के साथ अल्लाह के दरबार में पेश होगा और ये खून का कतरा ज़मीन पे गिरता नहीं, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता। इसलिए फ़तीबू बिहा नफ्सन, तुम खुशदिली के साथ ये अमल किया करो। इसलिए इंसान जितना हो सके इस अमल में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जानवर अल्लाह ने पैदा किया और इंसान उसे अल्लाह के हुक्म पे ज़िबा कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा, अल्लाह के हुक्म पर है। दीन नाम है इताअत और इत्तिबा का। जो अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया उसे पूरा करना, इसका नाम दीन है। अपनी अक़ल पर चलने का नाम दीन नहीं है। देखें, हज की जो इबादत है ये सिर्फ 5 दिनों में अदा होती है, 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहज्जा। अब अगर इन 5 दिनों के अलावा कोई पूरा साल भी अगर अराफात में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में ठहरा रहे, उसे हज का सवाब नहीं मिलेगा। 9 ज़िलहज्जा को अराफा में ठहरना ज़रूरी है, अगर कोई नहीं जाएगा हज अदा नहीं होता। कोई इसके अलावा 359 दिन वहाँ ठहरे, एक दिन अराफा के दिन न ठहरे, हज अदा नहीं होगा। तो दीन नाम इताअत का है। जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसे पूरा करने का नाम दीन है। अल्लाह ने ये हुक्म दिया है इस दिन में ये अमल किया जाए, इंसान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और गोश्त में भी गरीबों ही के साथ ताउन होता है। जब इंसान जानवर ज़िबा करता है उसमें भी अजीज़ व अकारिब में, रिश्तेदारों में उनके साथ ताउन है। बाकी ये बात कि जानवर ज़िबा होंगे, जानवर कम हो जाएंगे, मईशत पे बोझ पड़ेगा, तो देखें जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है अल्लाह उसकी शरह को बढ़ा देता है। जानवरों की जितनी ज़रूरत है अल्लाह उनकी पैदाइश बढ़ा रहा है। कुतिया बच्चे देती है कभी 5, कभी 7, कभी 9। बकरी बच्चे देती है 1 और 2। होना तो ये चाहिए कि कुत्तों के रेवड़ होने चाहिए, वो ज़िबा भी नहीं होते, ना ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा में ज़िबा, ना उनका सदका होता है, उनके रेवड़ होने चाहिए, लेकिन वो हराम है। इसलिए उस हराम में बावजूद कसरत है लेकिन बरकत नहीं। बकरियां और गायें आए दिन ज़िबा हैं, रोज़ाना सदका खैरात हो रहा है, जानवर ज़िबा हो रहे हैं, लेकिन उसमें कमी नहीं आई। अल्लाह ने उसकी शरह को बढ़ा दिया है। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने जब इसका हुक्म दिया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके असबाब भी पैदा फरमाएंगे। देखें, आज इंसान परेशान होता है कि घर में 2 बच्चे, तीसरा चौथा हो गया तो कहाँ से खाएगा। इसलिए बच्चे 2 ही अच्छे, ज़्यादा ना हो, कहाँ से खाना होगा। भाई तू घर में मेहमान बुलाता है, 4 इंतज़ाम करता है, 6 आदमियों का खाना कम ना हो जाए। खुदा मखलूक पैदा करेगा तो रब्बुल आलमीन रिज़्क़ का इंतज़ाम नहीं करेगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पे जो भी चौपाया उसके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया फ़िरौन को दावत दो, मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, दिल में एक दफ़ा ये बात आ गई, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दावत में इसमें वक्त गुज़र रहा है, रिज़्क़ के एतबार से कि इसके असबाब कैसे पैदा होंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फ़रमाया कि ये अपनी लाठी मारो इस पत्थर पे। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारी, पत्थर टूटा, दूसरा निकला। फरमाया इस पे मारो, वो भी टूटा। तीसरा निकला, इस पे मारो, वो भी टूटा। अंदर से एक कीड़ा निकला और उस कीड़े के मुंह में एक सब्ज़ पत्ता था और उस सब्ज़ पत्ते पे शबनम के क़तरे थे और वो कीड़ा ये कह रहा था, सुबहान मन यरानी व यारिफु मकानी व यज़कुरुनी वला यंसानी, पाक है वो अल्लाह की ज़ात जो मुझे इन 3 पत्थरों के अंदर भी देखता है, मुझे यहाँ भी रिज़्क़ देता है और वो मुझे भूलता कभी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब 3 पत्थरों में मैं इस कीड़े को रिज़्क़ दे सकता हूँ, ए मूसा मैं तुझे भी रिज़्क़ दूँगा। तो रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी मेरे अल्लाह की है। इसलिए जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है अल्लाह उसकी शरह पैदाइश को बढ़ा देता है। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं कि क़ुरबानी के जानवर ज़िबा होंगे तो कम पड़ेंगे। अल्लाह का हुक्म है, इंसान पूरा करे, अल्लाह उसकी शरह बढ़ा देगा। बाकी रह गई ये बात कि मईशत पे बोझ होता है, कोई बोझ नहीं। इंसान फजूलियात करता है, अपने ऊपर रस्म व रिवाज पे ख़र्च करता है, उस पर कोई आदमी एतराज़ नहीं करता। अल्लाह के नाम पर कोई दे दे तो फ़ौरन एतराज़ शुरू हो जाता है। फिर अल्लाह ने कितने लोगों का इसके साथ माश वाबस्ता किया हुआ है, कितने लोगों के ये रिज़्क़ का ज़रिया है। मईशत तबानी, मईशत बढ़ रही है। अब जो लोग देहात में ये जानवर पालने वाले हैं वो साला साल तक ये जानवर पालते हैं। देहात के अंदर लाखों लोगों के लिए अल्लाह ने ज़रिया माश इसको बनाया। वो फिर वो ईद के मौके पर आकर जानवर ज़िबा करते हैं। अब जिन गाड़ियों में जानवर वहाँ से यहाँ लाए जाते हैं उन गाड़ियों वालों का भी अल्लाह ने रिज़्क़ बना दिया।
फिर जिन जगहों पे जानवर बांधे जाते हैं उन जगहों वालों के किराए उनके लिए भी अल्लाह ने रिज़्क़ बना दिया। फिर जो इन जानवरों को चारा डालते हैं उनके लिए भी अल्लाह ने रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दिया। फिर जो गाड़ियाँ इन जानवरों को लेकर एक एक घर तक जानवर पहुँचा रही हैं उनके लिए भी अल्लाह ने इसके ज़रिए रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा दिया। और फिर जब ये जानवर ज़िबा होते हैं तो गरीबों के घर में हफ्तों हफ्तों अल्लाह ने उनके लिए भी गोश्त का इंतज़ाम कर दिया। फिर ये खालों की कीमत मदारिस में यतीमों बेवाओं को पहुँचती है, उनके लिए भी अल्लाह ने माश का ज़रिया बना दिया। फिर जो इन्हें घास बेचने वाले, घास खिलाने वाले, उन दुकानों के लिए भी अल्लाह ने ज़रिया माश बना दिया। तो इसके साथ लाखों लोगों का रिज़्क़ भी वाबस्ता है। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। अल्लाह ताला जिस चीज़ का अमर फरमा दें उस काम में मुसलमान के लिए अजर व सवाब तो अपनी जगह, उसमें लोगों के लिए खैर और बरकत का ज़रिया भी है। बहरहाल मैंने ये बात अर्ज़ की कि ये बड़ा ही कीमती अमल है, इंसान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। दो गुजारिशात अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ। चूँकि आज ज़िलक़ादा की 28 तारीख़ है, आज से 1 या 2 दिन के बाद ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़िलहज्जा के 10 दिनों में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत में गुजारे। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन एक दिन रोज़ा रखने का सवाब 1 साल के बराबर है। और आरफा के दिन यानी 9 ज़िलहज्जा को जो रोज़ा रखेगा, आपने फरमाया युकफ़िरु सनतल्लती क़ब्लहु व सनतल्लती बादहु, अल्लाह 1 साल गुज़िश्ता के और 1 साल आइंदा के अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा। इसलिए इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा सवाब है रोज़ा रखने का, इबादत करने का। तो ये 10 दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारें, नफली रोज़ों में गुजारें, ख़ास तौर पे अरफा के दिन रोज़ा रखें। दूसरी गुजारिश ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, आपने फरमाया जिसके क़ुरबानी करने का इरादा हो वो अपने बाल और नाखून न काटे, ज़िलहज्जा से पहले पहले काट दे, इन अय्याम में नहीं। इसलिए अगर किसी के क़ुरबानी का इरादा है वो आज अपने बाल कटवा दे, अपने नाखून काट दे या कल काट दे। कल 29 तारीख़ होगी, तो अगर ये महीना 29 का हुआ तो इतवार से ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेहतर है आदमी इस सुन्नत अमल पर भी अमल करे ताकि अजर व सवाब ज़्यादा मिले। अब इसमें हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि चूँकि इन दिनों में हज की इबादत अदा होती है और हज बड़ी ही अजीम शान इबादत है, तो हुज्जाज कराम को हुक्म है कि वो अपने बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं काट सकते हैं। तो उनके साथ मुशाबियत के लिए, ताकि अगर एक आदमी इतनी रकम लगा के वहाँ नहीं जा सकता, अल्लाह की कितनी वुसअत रहमत है, अगर वो यहाँ इनकी मुशाबियत करेगा, उम्मीद है अल्लाह उसको भी अजर व सवाब अता फरमाएंगे। तो ये अल्लाह ने मुशाबियत की वजह से ये हुक्म दिया है। इसलिए इंसान अपने बाल, ज़ेर नाब बाल, सर के बाल वो ज़िलहज्जा के आने से पहले पहले काट दें और इन 10 दिनों को आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारे और इस अमल में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जैसे हम दुनिया में कामों के लिए बीसियाँ डालते हैं, गाड़ी ख़रीदनी है बीसी डालते हैं, उधार लेते हैं, मकान ख़रीदते हैं, उधार लेते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता करते हैं, साल में एक दफ़ा अल्लाह के नाम पर ज़िबा करने की बारी आती है, इसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं करते। हर आदमी कहता है जी मेरे ऊपर इतना कर्जा है, इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियाँ, किसी तरह इस अल्लाह के हुक्म से पीछे हट जाएं। सहाबा इकराम गुर्बत में, तंगदस्ती में होते थे, फिर भी अमल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। हमें साल भर में पैसे जमा करने चाहिए। अगर हम हज़ार रुपये भी बचा के रखें, 12-15 हज़ार रुपये में भी इंशाअल्लाह एक हिस्सा पढ़ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर हमारा भी अमल हो जाएगा, हमारा भी अमल हो जाएगा और हमें भी इसका अजर व सवाब मिल जाएगा। अब कुर्बानी किस पे लाजिम है? कुर्बानी लाजिम होती है जिसके पास 52.5 तोले चांदी या इसकी कीमत मौजूद हो। 52.5 तोले चांदी की कीमत आज जो मैंने रेट पूछा है वो बनती है 82,267 रुपये। 82,267 रुपये ये 52.5 तोले चांदी की कीमत है आज के दिन में। लिहाजा अगर किसी के पास 82,000 या इससे ज़्यादा की रकम है उस पर कुर्बानी करना लाजिम होगी, और अगर किसी के पास 82,000 से कम है तो उस पर कुर्बानी नहीं है। उमूमन ख़वातीन के पास सोना होता है, किसी के पास 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, तो अगर किसी के पास 2-3 तोले भी सोना है उस पर भी कुर्बानी आएगी। उसकी वजह यह है कि 1 तोला भी इस वक्त तकरीबन 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, 2 तोले हैं तो 2 लाख रुपए है, तो 82,000 से ज़ायद है तो उस पर कुर्बानी आती है। ये सोने में 7.5 तोले का एतबार तब होता है जब सिर्फ सोना हो,
चांदी बिल्कुल ना हो, नकदी 1 रुपया भी ना हो, माले तिजारत कुछ भी ना हो, तो फिर 7.5 का एतबार होता है। लेकिन अगर सोने के साथ नकदी पैसा हो, चाहे 500,000 रुपये भी हो, तो सोने की कीमत लगाएंगे और उस नकदी पैसों को उसके साथ जमा करेंगे। अगर वो ये 82,000 से ऊपर बढ़ गए तो उस पर कुर्बानी लाजिम होगी। इसलिए इंसान अपने घर वालों की तरफ से भी करे अगर उनके पास सोना है। अब कोई कहे जी रकम नहीं है, तो सोने को बेच कर अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। जब ये सोना घर के लिए बिक सकता है, गाड़ी जायदाद शादी के लिए बिक सकता है, रब के हुक्म के लिए क्यों नहीं बिक सकता? उसके लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की कि अल्लाह का अमर आ रहा है इसे पूरा किया जाए? इसलिए इंसान इसमें हीले बहाने न करे, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अल्लाह माल में बरकत डालता है। जो माल अल्लाह के नाम पे खर्च होता है, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा इंसान को दुनिया में लौटा देता है। अल्लाह हम सबको अमल